हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज की परिभाषा, सूत्र और प्रकार। तो चतुर्भुज होता क्या है, इसके प्रकार क्या है और उसका सूत्र क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझने के लिए, जानने के लिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और मेरे चैनल बेसिक क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर किए ताकि लोग इसको देख सकें। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले चतुर्भुज होता क्या है उसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी समतल क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। किसी भी चतुर्भुज में चार भुजाएं तथा चार कोण होते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। देखिए लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगी, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको उसका आंसर बताना है मुझे। आते हैं चतुर्भुज के प्रकार। तो चतुर्भुज के प्रकार में यहाँ पर क्या है, पहला वर्ग है जिसे इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। चार भुजाओं से घिरी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का हो उसे वर्ग कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये वर्ग का डायग्राम आपके सामने है। तो वर्ग का सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा घाते 2, वर्ग की परिमिति 4 गुणे भुजा यानी 4a, a का मतलब भुजा होता है। वर्ग का विकर्ण मतलब भुजा, एक भुजा गुणे करणी में 2 मतलब a, करणी में 2, और वर्ग का विकर्ण एक और सूत्र होता है करणी में 2 गुणे भुजा वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये हो गया वर्ग। आते हैं दूसरा प्रकार, आयत होता है जिसे रेक्टेंगल बोलते हैं। चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। देखिए ये एक दूसरे के समांतर हो, या तो ये और ये एक दूसरे के समांतर हो और बराबर होती हैं। ये बराबर भी होती हैं, अगर ये 4 सेंटीमीटर का तो ये भी 4 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर का तो ये भी 2 सेंटीमीटर का, तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, मतलब ये भी 90 अंश का कोण होता है, आयत कहलाता है। तो चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, आयत कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर आयत का सूत्र क्या है। आयत का सूत्र, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयत का विकर्ण करणी में लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। ये हो गया आयत। आते हैं तीसरे प्रकार का जिसे समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज को इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं। ये इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं विषम कोण चतुर्भुज। तो देखिए यहाँ पर विषम कोण भी मैंने आगे बताया है, लेकिन आप समझिए कि सम चतुर्भुज यानी रोम्बस, इसकी भी स्पेलिंग है, उसकी भी सेम, दोनों विषम कोण चतुर्भुज या सम चतुर्भुज दोनों समान होते हैं। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो सम चतुर्भुज कहलाता है, लेकिन इसमें एक भी भुजा जो है 90 अंश का नहीं होता है, ये भी बात ध्यान देनी है, उसको सम चतुर्भुज कहते हैं। ये सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, और सम चतुर्भुज का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। तो ये हो गया सम चतुर्भुज। आते हैं चौथे प्रकार पर, यह है समांतर चतुर्भुज जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान एवं समानांतर हों समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ये देखिए इसका डायग्राम ऐसे होगा। समांतर चतुर्भुज का सूत्र होता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, और समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम जिसे बोलते हैं। जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाओं की एक ही जोड़ी समांतर होती है समलंब चतुर्भुज कहलाता है। देखिए ये और ये जोड़ी क्या होती है, अनंत तक जाएगी और कहीं नहीं मिलेगी। ये एक जोड़ी समांतर है, लेकिन इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक जगह जाकर क्या करती है, क्रॉस कर देती है, प्रतिच्छेदित कर देती है, इसलिए ये समलंब चतुर्भुज है। इसका सूत्र होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे ऊंचाई गुणे समांतर भुजाओं का योग। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं पतंगाकार चतुर्भुज। पतंगाकार चतुर्भुज में आसन्न भुजाओं के 2 युग्म बराबर लंबाई के होते हैं, अर्थात एक विकर्ण चतुर्भुज को 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। देखिए ये एक त्रिभुज और ये एक त्रिभुज, यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं आप, 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। इसलिए समान भुजाओं के 2 जोड़े के बीच के कोण बराबर होते हैं और दोनों विकर्ण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यहाँ पर ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर विभाजित करते हैं। ये 2 जो है समान सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित होता है और 2 युग्म बराबर होते हैं। ये वाला भुजा ये वाला के भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, इस तरीके से ये काइट हो गया। इसका सूत्र होता है 1/2 विकर्णों की लंबाई का गुणनफल, और परिमाप होता है क्षेत्रफल का सूत्र ये हो गया, और परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में a + b मतलब पहली भुजा धन दूसरी भुजा, ये हो गया। मैंने बोला था कि विषम कोण चतुर्भुज यानी रोम्बस होता है जो
जिसे मैंने आपको समचतुर्भुज बताया था, मतलब 4 भुजाओं से घिरी हुआ आकृति जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन सभी कोण समकोण न हो, उसे विषमकोण चतुर्भुज कहते हैं। तो दोस्त इस तरीके से आप जो है इतना जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चक्री चतुर्भुज क्या होता है, उसकी परिभाषा देख लीजिए। चक्री चतुर्भुज मतलब कि किसी भी वृत्त पर स्थित, यहाँ पर देखिए ये वृत्त है और स्थित 4 बिंदुओं को आपस में मिलाने पर जो चतुर्भुज निर्मित होता है या बनता है उसे चक्री चतुर्भुज कहते हैं। इस तरीके से, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि वृत्त पर स्थित 4 बिंदुओं चतुर्भुज के जब चारों शीर्ष किसी वृत्त से मिलते हों तो उसे चक्री चतुर्भुज कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गए चतुर्भुज की परिभाषा और प्रकार। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने बोला था, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं। दूसरा प्रश्न है चतुर्भुज में कितने भाग होते हैं, और तीसरा प्रश्न है चतुर्भुज के कितने अंश होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट में आंसर का। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।